नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा। और आज हरियाणा का जो सबसे बड़ा विषय है और विषय यही है कि ऐलनाबाद उपचुनाव। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और जीत के प्रति आश्वस्त है कि चाहे वो भाजपा है तो भाजपा कह रही है कि हमारा उम्मीदवार गोविंद कांडा चुनाव जीतेगा। कांग्रेस है तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार पवन बेनीवाल जीतेगा। और आईएनएलडी इसलिए आश्वस्त है क्योंकि वो कह रही है कि ऐलनाबाद हमारा गढ़ है और हम अपने गढ़ में चुनाव जीतेंगे। और मतदाताओं का क्या रुझान है, अभी कोई भी पिक्चर ऐलनाबाद विधानसभा में क्लियर नहीं है कि लोग किस तरफ जाएंगे, किस पार्टी को अपना वोट देंगे, जो आज तक की जो स्थिति है। लेकिन व्यापारी वर्ग हमारे साथ है और व्यापारी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। लगभग 30-32 वर्षों से उन्होंने फार्म ट्रैक्टर एजेंसी चलाई है। जेएम मोटर के मालिक हैं श्याम सुंदर गर्ग जी। उनकी जो डीलरशिप थी सिरसा से लेकर ऐलनाबाद चोपटा, यहाँ डीलरशिप रही है। उनके पास हर तरह के उनके कस्टमर हैं, लेकिन वहाँ के मतदाता भी हैं, इनके पास आते रहे हैं। तो आज हम शेर श्याम सुंदर जी से चर्चा करेंगे। सिर्फ चर्चा हमारी विधानसभा उपचुनाव ऐलनाबाद को लेकर ही होगी। नमस्कार गर्ग साहब, क्या हाल है? पहले तो ये बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। न्यूज़ हरियाणा को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ सच्ची और बेबाक खबरें देने के लिए। धन्यवाद आपका। गर्ग साहब, ऐलनाबाद उपचुनाव और हरियाणा में आज के समय एक ही चर्चा है कि ऐलनाबाद में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आपकी नज़र में कौन सा प्रत्याशी मजबूत आपको नज़र आ रहा है? मुझे इस टाइम गोविंद कांडा जी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई एक तो धार्मिक विचारों के हैं और धार्मिक कथाएँ वगैरह कुटिया में करवाते रहते हैं, दान पुण्य भी करते रहते हैं। इस करके मेरा भी, जहाँ तक मैंने अपने कस्टमर से पूछा है, अपने मिलने वालों से पूछा है, उन्होंने मुझे सबने यही आश्वासन दिया हम गोविंद कांडा जी के साथ है। मेरे हिसाब से ये अच्छे वोटों से जीतेंगे। लेकिन आईएनएलडी तो कह रही है हमारा गढ़ है। वो गढ़ था ना, हमेशा के लिए कोई पाबंदी नहीं है ना, इसमें कोई रजिस्ट्री नहीं होगी उनके नाम, गढ़ की रजिस्ट्री नहीं होती। ये तो गढ़ जो है ना, जो अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा चलेंगे, अच्छा चाल चलन होगा, उनका साथ देंगी पब्लिक हमेशा। तो कांग्रेस क्यों नहीं जीत सकती? कांग्रेस को भी देख रखा है इन्होंने और नैलो को भी देख रखा है। और ये मैं तो कहता हूँ गोविंद कांडा जी और गोपाल कांडा जी को देखते हुए ज़्यादा वोट मिलेंगे इनको। नहीं, गोविंद कांडा और गोपाल कांडा पे तो आरोप भी हैं। आरोप तो देखो लगते रहते हैं, सब पे नेताओं पे लगते ही रहते हैं। जो बड़े आदमी हो जाता है उन पे आरोप लगते ही रहते हैं, सब पे लगते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, उसमें सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। क्या आपको लगता है भी जनता, जो ऐलनाबाद की जनता है, वो इनके आरोपों को दरकिनार करेगी और उन्हें अपना बहुमत देगी? हाँ, मेरा ख्याल है पक्का देगी, क्योंकि आज के दिन देखेंगे वो आज वो क्या कर रहे हैं। कई सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं इनको 40 सालों से जानता हूँ इस परिवार को। धार्मिक विचारों का, इनकी माता जी थी वो भी बड़ी धार्मिक विचारों की थी, दान पुण्य करने वाले हैं। कोई आदमी इनके घर पे गया हो, उसको खाली लुटाया तो मेरे से आके मिल ले। अगर किसी का ये काम ना करते हो तो मेरे से आके मिल ले। मेरा आदमी कोई भी है, अगर उनका काम ना होता तो मेरे से आके मिल ले, मैं करा के दूँगा। क्या इनके सामाजिक कार्य ही इनको चुनाव जिताएंगे? हाँ, सामाजिक कार्य है, धार्मिक विचार, सामाजिक कार्य है, दया भाव भी है इनके अंदर, सब कुछ है। और ये बताइए गर्ग साहब भाई, आपके पारिवारिक संबंध है इसलिए आप गोविंद कांडा को जिता रहे हैं, या आपका खुद का अपना कोई आंकलन, कोई व्यापारी वर्ग भी आप? नहीं, मैं मेरे बात नहीं कर रहा, मेरे का अकेले की बात नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, मैं रुझान देख रहा हूँ ना, मेरे साथ नहीं अच्छा कर रही है, सबके साथ ही अच्छा कर रहे हैं, सबका काम कर रहे हैं। कोई चला गया इनको निराश नहीं करते, कोई चंदे के लिए चला गया किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। मैंने देख रहा हूँ, सभी पब्लिक देख रही है, उसको देखिए देखते हुए धार्मिक विचारों के तो इधर देखेंगे, वोट देंगे। सिरसा से गोपाल कांडा को सिरसा की जनता ने विधायक बनाया था, लेकिन विधायक बनने के बाद वो सिरसा में कम और गोवा के विधायक ज़्यादा हैं। नहीं, वो गोविंद जी भी संभालते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो, लेकिन विधायक तो गोपाल कांडा को बनाया। विधायक तो गोपाल कांडा ने बनाया, उनका काम होते रहे हैं, उनके बेटे भी संभालते हैं, उनका भाई भी संभालते हैं। और गोपाल भी ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके बैठ जाते हैं, यहीं जहाँ भी बहुत टाइम देते हैं। वो काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए आदमी को? काम जिसको करना हो उसको तो 1 घंटे का टाइम मिल जाए तो ही काम हो जाता है 1 घंटे में। उनको कहना ही होता है अफसरों के, और फिर टेलीफोन का साथ देना, उससे भी काम हो जाते हैं। काम ही किसी के काम किसी का ना हुआ तो मेरे को आगे बताए। गोपाल कांडा ने विधानसभा में ये भी कहा था, भी किसानों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, कि ब्लैक शीप है, काली भेड़ें हैं वो। अगर इतने बड़े आरोप, किसान आंदोलन आज के समय प्रमुखता पर चल रहा है, किसान वहाँ भी विरोध करने हैं गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार के दौरान, काले झंडे लेकर फिर रहे हैं, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो जी, किसान जो है ना पार्टी के लेके है, गोविंद कांडा या गोपाल कांडा के लिए नहीं है। वो बीजेपी से नाराज़ है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नाराज़ है। ज़्यादातर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नाराज़ है, ना कि हरियाणा गवर्नमेंट से। हरियाणा गवर्नमेंट ने उनका कोई नुकसान नहीं किया, गोविंद कांडा जी ने उनका कोई नुकसान नहीं किया। कोई भी किसान गया और उसका कोई नुकसान किया हो तो मेरे को बता दे आके।
इन चुनावों में एक जिन्न की तरह दोबारा निकला है गीती का सुसाइड केस, बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो। वो विपक्ष वाले निकालते ही होते हैं, वो विपक्ष वाले हमेशा ही निकालेंगे। मतलब 40 साल पुराना भी इतिहास लेके आ जाएंगे, 50 साल भी ले आएंगे, नेहरू जी को भी उठा लेंगे, कोई किसी को भी उठा लेगा। ये बातें चलती रहती है, इसमें कोई मान्य नहीं रखती, इसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। जब गोपाल कांडा की खुद की पार्टी है हलोपा, तो फिर भाजपा से टिकट क्यों? क्या नहीं, वो उनका पहले से ही समझौता है, उनका शुरू से ही समझौता है उनका। समर्थन है सिर्फ? हाँ समर्थन, हाँ समर्थन है, उनको समर्थन है। अब गोविंद कांडा जी का उनका विचार है, अभी मैं साथ लड़ूँ, सब मिलकर साथ लड़ रहे हैं। जजपा भी साथ है, बीजेपी भी साथ है, लोपा भी साथ है, भाई भी साथ है, हम भी साथ हैं, सब साथ हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि जजपा और बीजेपी पति पत्नी है। क्या या लोपा नाम का बच्चा पैदा हुआ है क्या इनके? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक साथ हैं, पति पत्नी वाली बात नहीं है, ये साथ हैं। जो उनको कहा, मैं से कोई मैं समर्थन नहीं करता, पर मैं ये चाहता हूँ, ये भाईचारा है इनका, पक्का जो है ना दृढ़ विश्वास वाला रिश्ता है इनका। आप मतलब श्योर हैं, विश्वास है आपको कि गोविंद कांडा एलनाबाद से रिकॉर्ड तोड़ मतों से, तो आप बता ही रहे हैं, जीतेंगे? क्या एक इतिहास भी रचा है कि एलनाबाद आज तक कभी भाजपा का नहीं रहा? हाँ, ये इतिहास देख लेना आप, गोविंद कांडा जीतेंगे, क्योंकि मैंने भी सर्वे किया है। मैं यहाँ 10 दिन से आया हुआ हूँ, दिल्ली चला गया था, अभी 10 दिन से आया हूँ, और मैं गाँवों में फिर के पता लगा रहा हूँ, और मेरी जो सोच है वो गोविंद कांडा जी अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो ये थे सेठ श्याम सुंदर गर्ग, ये कह रहे हैं मेरा भरोसा है कि एलनाबाद उपचुनाव में भाजपा ये सीट अच्छे मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर एक एलनाबाद में इतिहास बनाएगी कि आज तक जब एलनाबाद में भाजपा का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता, लेकिन सेठ जी इसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। हमने कुछ इनसे गोपाल कांडा पर जो आरोप हैं, या कह दीजिए कि गीती का सुसाइड मामला फिर एक बार सुर्खियों में निकला है इन चुनावों को देखते हुए, अब देखना यह रहेगा कि इन उपचुनाव जो एलनाबाद का है, इसमें जनता, या यूँ कहें कि ऊँट किस ओर करवट बैठेगा, गोपाल कांडा की तरफ, गोविंद कांडा की तरफ, या भाजपा की तरफ, या जजपा की तरफ, क्योंकि उम्मीदवार साझा है सभी पार्टी का, या फिर आईएनएलडी अपने गढ़ को बचा पाएगी, या फिर कांग्रेस फिर एक बार जीत की ओर अग्रसर होकर इस सीट को बचा पाएगी। यह आने वाला समय बताएगा। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, सिटी न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।